चलिए आज हम बातचीत करेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का लास्ट लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे रिडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप। और ये लेक्चर आपका 16 लेक्चर होगा, मतलब 16वां लेक्चर है जिसको आप देखेंगे रिडक्शन। तो आज हम बातचीत करेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। यहाँ पे कहेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। ध्यान देना, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड के बारे में बातचीत करूंगा। तो आप कहेंगे कि ऑन रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, ऑन रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड forms an amine and reaction progress and reaction proceeds या reaction becomes via formation of nitro compound, nitroso compound। ये रिएक्शन प्रोसीड्स भाया फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसो कंपाउंड। जैसे मैंने आपसे बातचीत किया कि RNH2 ले लूं, RNH2, और इसको अगर मैं यहाँ पे कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल लूँ, रिड्यूसिंग, यहाँ पे RNO2 है और इस पे रिड्यूसिंग एजेंट डाल लूँ, तो ये सबसे पहले आपका कन्वर्ट होगा R डबल बॉन्ड नाइट्रोसो कंपाउंड में। बट फाइनली ये यहाँ पे रुकेगा नहीं है, अगेन ये रिड्यूस्ड होकर के रिड्यूस्ड होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा RNH2 में। ये कैसे कन्वर्ट होगा इसको देखेंगे। थोड़ा सा रिड्यूसिंग एजेंट में मैं यहाँ पे SNHCl ही ले लूँ, SNHCl। ध्यान देना, जब इसका मैकेनिज्म आप देखोगे, मैकेनिज्म है तो R, तो सबसे पहले मैकेनिज्म कहना SN जब ब्रेक होगा तो SN+2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। ध्यान देना, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो यहाँ RNO2 का जो कुछ स्ट्रक्चर होने वाले हैं RO, यहाँ O। ध्यान देना, 2 इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही इस पे अटैक करेगा, इस पॉइंट पे ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे तो यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, एक कमी आया 2 आगे आएंगे तो यहाँ पे कहना R, N पे निगेटिव चार्ज, यहाँ ऑक्सीजन होगा, यहाँ ऑक्सीजन निगेटिव होगा, ये उठ करके यहाँ आ रहा है तो यहाँ निगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ एक कमी 2 आया निगेटिव। अब 2 यहाँ पे HCl का अगर मैं यूज कर लूँ, HCl, ध्यान देना, 2 HCl का जब यूज करेंगे तो 2H पॉजिटिव चार्ज प्लस 2Cl निगेटिव चार्ज होगा। 2H यहाँ से एक इस पे अटैक होगा, एक इस पे अटैक होगा, और ये होगा तुम्हारा R, यहाँ पे N, H, यहाँ पे कहना O। ध्यान देना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ OH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ध्यान देना, यहाँ के बाद जब ये नेगेटिव चार्ज है तो फिर ध्यान देना, ये जैसे ही इस पे अटैक करेगा इसको उठा करके बाहर ले जाएंगे और इसको उठा करके बाहर ले जाएंगे तो R, यहाँ पे कहना N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे थोड़ा सा आप H कहना। ध्यान देना, एक बाहर गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हुआ, OH बाहर गया, जैसे ही OH नेगेटिव चार्ज यहाँ से बाहर गया तो OH नेगेटिव चार्ज अगेन इस पे अटैक हुआ, ये इस पे अटैक होगा, ये नाइट्रोजन न्यूट्रल होगा और आप कहेंगे कि RN डबल बॉन्ड O, ये तेरे को इस टाइप से मिलेंगे, ऐसा मिलेंगे।
ध्यान देना, जब यहाँ पे कोऑर्डिनेट बाउंड है तो यहाँ पे पॉजिटिव है, मैं वही पॉजिटिव दिखाया हूँ, वही पॉजिटिव यहाँ भी दिखाया हूँ। अब सुनना, यहाँ पे ध्यान दोगे, ये Sn+2 और 2Cl मिलकर के Sn+2 और 2Cl मिलकर के ये SnCl2 बना लेंगे, ये SnCl2 बनाएंगे, ये SnCl2। अब ध्यान दोगे, यहाँ भी मैंने एक Sn और लूंगा। Sn जब टूटेगा तो Sn+2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स इस पे अटैक करेगा तो अगेन ये उठ करके यहाँ आएंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ भी नेगेटिव होगा। एक इधर गया, एक कमी, 2 आया तो इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, तो आप कहना Rn यहाँ नेगेटिव चार्ज, O पे नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान देना, यहाँ पे अगर मैं 2HCl का यूज कर लूँ, 2HCl का यूज कर दूँ तो ये टूटेगा तो 2H पॉजिटिव चार्ज, 2Cl नेगेटिव और 2H एक इस पे अटैक होगा, एक इस पे अटैक होगा, तो यहाँ पे कहना Rn यहाँ HOH। अब सुनना, तो यहाँ भी Sn+2 2Cl मिलकर के SnCl2 बाहर चले जाएंगे। अब ध्यान देना, इसमें अब HCl का अगर मैं यूज करूं 1 मोल्स और, तो आप कहेंगे ये इस पे अटैक होगा, ये उठ करके यहाँ, तो यहाँ पे होगा RnO, यहाँ पे कहना HH, ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे H, ये इस फॉर्म में आएंगे। ध्यान देना, जैसे ही यहाँ वाटर बना तो वाटर बाहर निकल जाएंगे और वाटर निकलने के बाद ये बनेंगे Rn पॉजिटिव चार्ज H। ध्यान देना, यहाँ से वाटर बाहर गए और यहाँ से Cl बाहर गए। अब ध्यान देना, इस पे Zn का एक बार और यूज करो। ध्यान देना, Zn का यूज करेंगे या Sn का यूज करेंगे? Sn का यूज कर रहे हैं। Sn अगेन अगर टूटेगा तो Sn+2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इस पे देगा तो इस पे निगेटिव चार्ज मिलेंगे, तो Rn निगेटिव चार्ज, यहाँ पे H, और यही जो निगेटिव चार्ज है अगेन HCl के साथ मिल करके ये इस पे अटैक करेंगे और RnH2 में कन्वर्ट होंगे, ये RnH2 में कन्वर्ट होंगे। तो ध्यान देने वाली बात है, जब नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस्ड किए तो पहला जो तुम्हारा है ये ग्रुप आया नाइट्रोसो ग्रुप, और दूसरा तुम्हारा NH2 में कन्वर्ट हुआ, तो वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि अगर नाइट्रो कंपाउंड को रिडक्शन करेंगे तो NO नाइट्रोसो ग्रुप आएंगे और बाद में तेरा ये तुम्हारा NH2 ग्रुप आएंगे। पहले इतना को लिख लो, ये इतना ध्यान देना। इसमें एक SN इसमें जो है तुम्हारा 3SN का यूज हुआ है प्लस 6HCl का यूज हुआ है। SN 3 है और 6HCl। इसको मैं सिंपली बातचीत कर लूंगा, अभी थोड़ा सा देखोगे। पहले इतना को लिख लो, ध्यान देना। यहां पे अगर हम बातचीत करेंगे, ध्यान देना, यहां पे बातचीत करेंगे हम, यहां पे अगर बातचीत करेंगे तो ध्यान देना, इसमें हम यूज किए हैं RnO2 को, इसमें हम यूज किए हैं 3SN प्लस 6HCl। ध्यान देना, ये दोनों रिएक्शन अगर करेंगे तो यहां बनाएंगे 3SN Cl2 प्लस 6 हाइड्रोजन, ये रिलीज हो रहे हैं, और यही 6 हाइड्रोजन इसमें से 2 ऑक्सीजन को वाटर के फॉर्म में बाहर निकालेंगे और 2 हाइड्रोजन जब बचेंगे इसके साथ अटैच होंगे और ये आपको RnH2 दिखाई देंगे, और मैकेनिज्म में देखा है 2 मोल्स आपका वाटर गया है। अब सुनना, ये तो तुम्हारा मैकेनिज्म से आता ही है। अब हम रिडक्शन के प्रोसेस के बारे में बातचीत करूंगा। मैं यहाँ रिडक्शन के बारे में बातचीत करूंगा। तो यहाँ जो हम रिडक्शन पढ़ेंगे ये 3 टाइप्स के रिडक्शन पढ़ेंगे। यहाँ एक कहेंगे नॉर्मल रिडक्शन, यहाँ पहला जो होगा A, आप कहेंगे कि नॉर्मल रिडक्शन होगा। दूसरा जो रिडक्शन हम करेंगे B टाइप में, ये होगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन।
आप कहेंगे ये होगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होगा। और तीसरा जो हम रिडक्शन पढ़ेंगे ये सेलेक्टिव टाइप के रिडक्शन पढ़ेंगे। आप कहेंगे ये तुम्हारा होगा सेलेक्टिव रिडक्शन। ये हम सारे टाइप्स के रिडक्शन के बारे में बातचीत करेंगे। और ध्यान देना ये जो नॉर्मल रिडक्शन होगा ये आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। इसको हम 3 टाइप से देखेंगे। आप कहेंगे ये जो 3 टाइप्स होंगे, एक एसिडिक मीडियम में होंगे, दूसरा न्यूट्रल मीडियम होंगे, तीसरा बेसिक मीडियम में होंगे। आप कहेंगे एक जो होगा रिडक्शन एसिडिक मीडियम में, दूसरा जो तुम्हारा होगा रिडक्शन ये न्यूट्रल मीडियम में होगा, NEUTRAL न्यूट्रल मीडियम में होगा। और तीसरा जो रिडक्शन होगा ये तुम्हारा बेसिक मीडियम में होगा। ये 3 टाइप का रिडक्शन देखेंगे हम नॉर्मल रिडक्शन के फॉर्म में। पहले इतना को लिख लो, इतना पहले लिखो, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक, उसके बाद सेलेक्टिव। सबसे पहले मैं बातचीत करूंगा रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड इन एसिडिक मीडियम। इस पहले ऊपर वाले के बारे में बातचीत करूंगा। यहां पे हम बातचीत करेंगे पहला रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड इन, आप कहेंगे एसिडिक मीडियम में करते हैं। एसिडिक मीडियम में होता क्या है ये देखेंगे। अब सुनोगे इसके बारे में तो ध्यान देना। जैसे मैं कोई नाइट्रो कंपाउंड ले लूं, RNO2 ले लूं, या हम R के बदले PH भी ले सकते हैं, R ले सकते हैं PH, या पहले मैं RNO2 के बारे में बातचीत करूं और यहाँ पे SnHCl का यूज कर दूं। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए मैंने इसको एसिडिक मीडियम में दिया, तो ये तुम्हारे कन्वर्ट हो जाएंगे RNH2 में, RNH2। ध्यान देना R के बदले यहाँ कोई भी R ग्रुप ले सकते हो। अगर यहाँ फिनाइल है, यहाँ पे आप NO2 दोगे और यहाँ पे SnHCl देते हो, तो अभी बताया हूँ कि NO2 कन्वर्ट होकर के NH2 में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ पे आपका NH2 बन ही जाएंगे, ऐसा बन जाएंगे, प्लस 2H2O बनेंगे, प्लस 2H2O प्लस 2H2O। और रिडक्शन के लिए यहाँ पे 6 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ भी आप कहेंगे 6 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। बट ध्यान देने वाली बात है कि अगर यहाँ पे आपका NO2 ग्रुप कहीं भी हो तो यहाँ पे आप दूसरा रिड्यूसिंग HCl के बदले कोई एसिड का भी यूज कर सकते हैं। HCl CH3C डबल बॉन्ड OH, ये एसिटिक एसिड है। आप कहेंगे HCl भी एसिड है और ये भी एसिटिक एसिड है, तो यहाँ भी आपका रिएक्शन पॉसिबल है। और यहाँ पे जो है ना आपका बनेगा बेंजीन रिंग के साथ ये तुम्हारा NH2 प्लस 2 मोल्स बनेगा आपका H2O। ध्यान देने वाली बात है कि ये जो SnHCl है ये और कुछ कंपाउंड को रिड्यूस करते हैं, इसके बारे में बातचीत करूंगा। मैं यहाँ पे कहूँगा नोट करके, आप कहेंगे कि SnHCl also reduced, आप कहेंगे reduced amide group to amine group, आप ग्रुप में रिड्यूस्ड कर देंगे, ये रिड्यूस्ड करेंगे। अब ध्यान देना, एक ही कंपाउंड पे अगर मैं NO2 ग्रुप डाल दूं, NO2, और इसी पे मैं एमाइड ले लूं, NH C डबल बॉन्ड OR, और यहाँ पे अगर मैं SnHCl दे दूं तो NO2 के साथ एमाइड ग्रुप भी रिड्यूस्ड होगा
और इस कंडीशन में जो आपको प्रोडक्ट बनेंगे बेंजीन रिंग के साथ NH2 और NH2 आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। इस टाइप से आपको कंपाउंड मिलेंगे। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद हम थोड़ा सा, अभी एसिडिक मीडियम में हुआ, अब न्यूट्रल मीडियम्स के बारे में बातचीत करूंगा। न्यूट्रल मीडियम, पहले इतना को लिख लो, ये तुम्हारे ए हुए है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड इन एसिडिक मीडियम। पहले इतना को लिख लो। ध्यान देना, यहीं पे हम बातचीत करेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, यहां पे बातचीत करेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन इन न्यूट्रल मीडियम। ये न्यूट्रल मीडियम, ध्यान देना न्यूट्रल मीडियम्स होता क्या है। ध्यान देना न्यूट्रल मीडियम में जब आप रिएक्शन कराओगे तब क्या बनेगा। जैसे मैं ले लूं यहां पे बेंजीन रिंग और यहां पे NO2 ले लूं और इसमें मैं रिएक्शन करा दूं Fe और स्टीम के साथ, Fe और स्टीम के साथ। तो ध्यान देना Fe स्टीम रहे तो NO2 NH2 ग्रुप में कन्वर्ट होगा, तो यहां पे आप कहेंगे ये तुम्हारा NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान देना दूसरा जो रिड्यूसिंग का प्रोसेस है ये तो तुम्हारे ए हुए है और इसमें न्यूट्रल मीडियम में Fe और स्टीम आ रहे हैं। ध्यान देना ये जो B है, आप कहेंगे कि कोई भी NO2 ग्रुप आपको मिल जाए, NO2 ग्रुप नाइट्रो अल्केन। यहां जो न्यूट्रल मीडियम है ये तुम्हारे न्यूट्रल मीडियम है Zn NH4Cl, ये न्यूट्रल मीडियम है। और इसके साथ कोई मैं सॉल्वेंट ले लूं, वाटर ले लूं, ध्यान देना ये न्यूट्रल है, ये बेसिक एसिड, एसिड बेस मिलकर के न्यूट्रल हो गए हैं। और इसको जो टेम्परेचर देंगे ये आप कहेंगे 30 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 या आप कहेंगे 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे तो NO2 तुम्हारे NH2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप कहना कि ये जो तुम्हारे हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे NH2 में, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। पहले इतना को लिख लो, तो पहले इतना को लिख लो। अब हम यहाँ पे रिडक्शन जो देखेंगे, रिडक्शन आप कहेंगे बेसिक मीडियम में देखेंगे, रिडक्शन इन बेसिक मीडियम में। पहले इतना को लिख लो। ये दो था, ये न्यूट्रल मीडियम का रिएक्शन रिडक्शन के बारे में। बट सबसे इंपॉर्टेंट तेरा है सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। ध्यान देना तीसरा जो हम देखेंगे इसमें रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में अगर हम देखते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड इन बेसिक मीडियम, अब सुनोगे बेसिक मीडियम में क्या होता है। जैसे बेसिक मीडियम सबसे पहले NO2 ले ही लो तुम, यहाँ पे NO2 ये नाइट्रो है और बेसिक मीडियम में आप कहेंगे कि कोई भी सॉल्ट रहेगा और सॉल्वेंट रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिया CH3ONA, ये सोडियम सॉल्ट है और इसमें सॉल्वेंट ले लूँ, यहाँ पे सॉल्वेंट का जो मैं यूज करूँगा, अगर इसका बेस है तो इसी का सॉल्वेंट का यूज करेंगे OH, और इसको मैं थोड़ा सा हीट करूँगा तो ये रिडक्शन हो जाएगा। और रिडक्शन होने के बाद ये जो आपका कंपाउंड बनेगा, यहाँ आप कहना बेंजीन, यहाँ बनेगा N, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बाउंड O
और यहाँ पे कहेंगे डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे आप कहेंगे कुछ इस तरह का प्रोडक्ट आएंगे, इस तरह का प्रोडक्ट। ध्यान देना, इसी में अगर मैं दूसरा अगर ले लूं रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप कहेंगे कि अगर ये बेस है और ये तुम्हारा अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, तो यहां अगर मैं दूसरा के बारे में बातचीत करूं तो ये बेस ही लूं, CH3ONA, ये बेस। और अल्कोहल के बारे में बातचीत करूं तो मोर देन 1 OH ग्रुप ग्लूकोज में मिलता है, ग्लूकोज ले लूं। अगर अल्कोहल है तो ग्लूकोज में भी मोर देन 1 OH ग्रुप रहता है। और इसको इसके साथ साथ इसको मैं थोड़ा सा हीट करा दूं और यहाँ पे NO2 ले लूं, NO2 ले लूं, तो यहाँ भी तेरा कंपाउंड यही बनेंगे। ध्यान देना, बेंजीन रिंग के साथ N कोऑर्डिनेट बाउंड O, यहाँ डबल बाउंड N, ये आपको फिनाइल बनेंगे, ये तेरे को फिनाइल बनेंगे। ध्यान देना, ये दोनों रिएक्शन करीब करीब सेम है, ये दोनों रिएक्शन सेम, आप कहेंगे ये सेम ही है, क्योंकि देखो ये अल्कोहल है और ये भी तेरा ग्लूकोज में मोर देन 1 OH ग्रुप है, तो ये भी अल्कोहल ही है। अब ध्यान देना, ये जो बेसिक मीडियम का जो रिएक्शन है, और मैं 2-3 रिएक्शन बता रहा हूं, इसको देखोगे, इसको फर्स्ट मानना, इसको फर्स्ट, इसको फर्स्ट। अब ध्यान दोगे इसी में सेकेंड रिएक्शन के बारे में, जिसमें प्रोडक्ट कुछ अलग आएंगे, प्रोडक्ट तेरे को कुछ अलग मिलेंगे। ध्यान देने वाली बात है, इसमें देखेंगे, जैसे मैं आपसे कह दूं ये दूसरा रिएक्शन बेसिक मीडियम में, बेंजीन रिंग के साथ मैंने NO2 लिया, और बेसिक मीडियम में अगर रिड्यूसिंग एजेंट का मैं यूज कर लूं तो यहां पे ध्यान देना Zn, यहां Zn, यहां पे NaOH, ये बेस ही है, ZnNaOH, या आप कहेंगे इसी के साथ साथ CH3OH भी लेंगे, इसी का सॉल्वेंट, और यहाँ पे वाटर लेंगे और इसको हीट करेंगे। मतलब ये तुम्हारा ZnNaOH है, ये सॉल्वेंट है और ये भी सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे बनेगा बेंजीन रिंग के साथ ये तुम्हारा N डबल बाउंड N बनेंगे, और ये तेरे को फिनाइल बनेंगे, ये इस फॉर्म में आ जाएंगे। ध्यान देना, अब आप कहेंगे कि ये तो A हुए, मैं एक B के बारे में बातचीत करूं। ध्यान देना, B में अगर मैं बातचीत करूं तो बेंजीन रिंग के साथ कोई NO2 ग्रुप अगर मिल जाए और यहां पे दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट ले लूं, तो अल्काइन सोडियम स्टेनेट का यूज करेंगे, अल्काइन ALKY, अल्कलाइन, या ALKALIN, अल्काइन सोडियम स्टेनेट का यूज करेंगे, स्टेनेट का यूज करेंगे, स्टेनेट का यूज करोगे, और अल्काइल सोडियम स्टेनेट का यूज करोगे तो भी ये तुम्हारा यही बनेंगे, बेंजीन रिंग के साथ N डबल बाउंड N, ये तुम्हारा कुछ इस फॉर्म में आ जाएंगे अल्काइन सोडियम स्टेनेट के बाद। और ध्यान देना, एक रिएक्शन तुम्हारा C है जो रिड्यूसिंग एजेंट है, बेंजीन रिंग के साथ अगर NO2 है, न मीन्स नाइट्रोबेंजीन है, जिंक डस्ट और NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे। ध्यान देना, जिंक डस्ट लेंगे और इसके साथ NaOH का जब यूज करोगे और इसको थोड़ा सा हीट करना, इसको भी थोड़ा सा हीट करना, हीट करोगे तो यहाँ एक अलग टाइप का कंपाउंड मिलेगा, PHNH, NH, यहाँ पे आपको PH मिलेंगे, ये इस टाइप के कंपाउंड मिलेंगे। मीन्स अलग अलग कंडीशन में आपको अलग अलग प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे, इतना को लिख लो। उसके बाद हम कुछ सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बातचीत करूंगा। सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, पहले इतना को लिख लो। ध्यान देना, यहां पे हम बातचीत करेंगे सम सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट।
ध्यान देना, यहां हम बातचीत करेंगे सम सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, सम सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, सम सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, सम सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान देना, सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट में आप कहेंगे कि अगर एक ही कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा नाइट्रो कंपाउंड रहे तो उस कंडीशन में आपका कौन सा रिड्यूस्ड होगा, कौन सा नहीं रिड्यूस्ड होगा, इसके बारे में बातचीत करेंगे। जैसे मैं आपसे बातचीत करूं, इफ कंपाउंड हैविंग more than one NO2 ग्रुप, या आपको यहां पे लिखता हूं नाइट्रो ग्रुप आर प्रेजेंट in that condition, selective reducing agent are used, selective reducing agent are used, सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करेंगे। तो ध्यान देना, अगर बेंजीन रिंग है, यहां पे तेरा NO2 और NO2 है, ऐसा अगर क्वेश्चन रहे, एक्वस, यहां पे मैं कह रहा हूं एक्वस इथेनोलिक, एक्वस मीन्स आप कहेंगे एक्वस मीन्स H2O के साथ वाटर हो और अमोनियम हाइड्रोजन, और यहां पे मैं कहूंगा अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड रहे, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड रहे, या आप कहेंगे NH4SH रहे, और एक्वस और इथेनोलिक के बारे में बातचीत कर लूं तो C2H5OH रहे, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस C2H5NH4। तो इसमें से कोई एक को NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देना, मीन्स आप कहेंगे कि अगर एक ही कंपाउंड में दो NO2 ग्रुप रहे तो एक ग्रुप आपका NH2 में कन्वर्ट होगा। तो एक ग्रुप अगर NH2 में कन्वर्ट होगा तो यहां पे मैं आपसे कह रहा हूं कि NO2 और मैंने नीचे ग्रुप को कन्वर्ट किया NH2 ग्रुप, आप ऊपर वाले को भी करेंगे नीचे वाले को करेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ध्यान देना, दूसरा मैं यहीं पे कह रहा हूं कहीं कहीं इथेनोलिक नहीं लेगा, मिथेनोलिक कहेगा, NO2 रहे, यहां पे आप कहेगा मिथेनोलिक, यहां पे आप कहेंगे एक्वस मिथेनोलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड का अगर मैं यूज करूं तो ध्यान देना, एक्वस मिथेनोलिक सॉल्यूशन, यानी आप कहेंगे इसी को और कहना एक्वस CH3OH और इसके साथ होगा NaSH, सोडियम बाइसल्फाइड। तो ध्यान देना, इसमें भी तुम्हारा NO2 कोई एक NO2 NH2 ग्रुप में कन्वर्ट होगा। यहां पे कहना कि ये जो तुम्हारे हैं NO2 सेम ही रहेंगे और यहां पे NH2 आ जाएंगे, ये दूसरा हुआ। ध्यान देना, तीसरा
इसी में एक रिड्यूसिंग एजेंट आता है NO2 और NO2 ये आता है। और इसमें जो हम रिएजेंट लेंगे, इसमें जो रिएजेंट का हम यूज करेंगे स्टेनस क्लोराइड का यूज करेंगे, STA स्टेनस, आप कहेंगे क्लोराइड, या आप कहेंगे कि SnCl2 का यूज करोगे। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो किसी NO2 ग्रुप को एक को NH2 में कन्वर्ट कर ही देंगे। तो यहाँ जो तेरा जो कंपाउंड बनेंगे, यहाँ पे बनेंगे NO2 और यहाँ पे तेरे को NH2 में कन्वर्ट मिलेंगे। ये तीनों, पहला एक्वस C2H5 और NH4SH रहे, दूसरा में एक्वस मिथाइल अल्कोहल सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड्स रहे, तीसरा मैंने बोला स्टेनस क्लोराइड रहे, तो NO2 और NH2 में कन्वर्ट होगा। अब जो हम बातचीत करेंगे, ये तो सेलेक्टिव हुआ ए। अब मैं कुछ बी के बारे में बातचीत करूंगा, सम सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। पहले इतना को लिख लो। अब ध्यान देना, इसमें मैं सम सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बातचीत करूंगा। ये भी सेलेक्टिव ही था, बट यहां पे और सेलेक्टिव के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, यहां जब मैं बातचीत करूंगा तो मैं कहूंगा सम सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, REDUCING रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बातचीत करूंगा, सम सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। ध्यान देना, सम सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बातचीत करूं, जैसे बेंजीन रिंग के साथ यहां पे NO2 ले लूं और यहां भी NO2 ले लूं। यहां पे मैं कह रहा हूं कि रिड्यूसिंग एजेंट में NH4 होल्ड टू SN ले लूं। SN, S मीन सल्फर और N नंबर ऑफ सल्फर एटम्स, और इसको मैं हीट कर दूं तो NO2 में से किसी एक ही NO2 का रिड्यूसिंग होगा, और ये तुम्हारा होगा बेंजीन रिंग के साथ NO2 और NH2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक ही रिड्यूस्ड होगा। ध्यान देना, बट यहां पे मैं बातचीत करूंगा कि कोई अगर अल्कीन आ जाए NO2, और यहां पे मैंने लिया कोई भी अल्कीन, डबल बाउंड CH अल्कीन ले लूं, किसी भी अल्कीन को, अल्कीन के साथ NO2 को अगर रिड्यूस्ड करना है, तो इसमें हम दूसरे टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बातचीत करेंगे, तो अल्काइन फेरस सल्फेट का यूज करेंगे। अल्कलाइन फेरस सल्फेट, यहां पे कहेंगे अल्कलाइन फेरस सल्फेट का यूज करेंगे, सल्फेट का यूज करेंगे। ध्यान देना, या आप कहेंगे कि FeSO4 OH माइनस का अगर यूज करते हो, तो ध्यान देना ये अल्कीन जो है आपका OH में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्कीन आपका OH में कन्वर्ट है, अल्कीन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, और इसमें तुम्हारे NO2 बनेंगे और यहां पे OH बन जाएंगे। अब ध्यान देना, इसी में अगर मैं ये A हुआ और ये तुम्हारा B हुआ, एक मैं C के बारे में बातचीत कर लूं। ध्यान देना, बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, यहां पे मैंने NO2 का यूज किया, और इस पॉइंट पे मैं कोई अल्डिहाइड लगा दूं, या हम कीटोन का भी यूज कर सकता हूं, और इसमें से NO2 को रिड्यूस्ड करना है तो क्या करोगे? तो इसके लिए एक रिड्यूसिंग एजेंट आता है SnCl2 OH माइनस, और इसको हीट कर दोगे, इसको हीट करोगे, या आप कहेंगे FeSO4 और इसी में एक सॉल्वेंट ले लूं NH3, FeSO4 NH3, और यहीं पे ये भी सॉल्वेंट है, और साथ साथ एक सॉल्वेंट और वाटर का यूज कर लूं, तो ध्यान देना NO2 तुम्हारा NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और NH2 में कन्वर्ट होगा
तो यहाँ बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे कहना NH2 और ये तुम्हारा अल्डिहाइड ग्रुप आपका सेम ही मिलेंगे। यहाँ C डबल बॉन्ड OH, यहाँ अल्डिहाइड के साथ H के साथ साथ आप R का भी यूज कर सकते हो। बट ध्यान देना लास्ट में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है आप कहेंगे H2NI। ध्यान देना बेंजीन रिंग के साथ अगर NO2 है और इधर तेरा ईस्टर ग्रुप है या आप कहेंगे यहां पे OR या OH ग्रुप हो और इसमें अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट ले लेते हो SnHCl या आप इसको SnCl2 कह सकते हो। यहां पे कहेंगे SnHCl या SnHCl या आप इसको H2 निकेल कैटलिस्ट PT ले लूं, H2 यहाँ निकेल कैटलिस्ट ले लूं या हम PT कैटलिस्ट ले लूं या PD कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दूं तो एसिड ईस्टर ग्रुप विदाउट इफेक्टेड NO2 ग्रुप रिड्यूस्ड हो जाएंगे। यहां पे कहेंगे यहां जो प्रोडक्ट बनेंगे यहां तुम्हारे प्रोडक्ट बनेंगे NO2 या तो आपका एसिड ईस्टर मिलेंगे या नहीं तो यहां पे आपको एसिड मिलेंगे। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद सिर्फ 3 छोटे छोटे रिएक्शन हैं उसके बारे में बातचीत करूंगा। पहले इतना को लिखो। ध्यान देना इसके बाद सेलेक्टिव में तीसरा मैं सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बातचीत करूंगा। तीसरा सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में ध्यान देना, ये जो रिड्यूसिंग है एजेंट है तीसरा रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, यहां पे थर्ड रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। अब ध्यान देना रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, जैसे लिया मैंने बेंजीन रिंग के साथ ऊपर में CH3 लिया, इधर भी एक NO2 लिया और इधर भी मैंने NO2 लिया। ध्यान देना ये रिलीजिंग ग्रुप है, 2 NO2 ग्रुप है और इसको मैंने SnCl2 और HCl अगर ले लूं तो रिलीजिंग ग्रुप के अपोजिट वाला ग्रुप रिड्यूस्ड होगा। रिलीजिंग ग्रुप के जस्ट बगल वाले, अपोजिट नहीं, ये रिलीजिंग ग्रुप इसके बगल वाले ग्रुप रिड्यूस्ड होगा और यहां पे होगा तेरा बेंजीन रिंग है, ऊपर तुम्हारा CH3 है, ये तुम्हारा NH2 होगा और यहां पे तेरा NO2 होगा। मीन्स रिलीजिंग ग्रुप के बगल वाला ग्रुप का रिडक्शन होगा। ध्यान देना अब यहीं पे अगर मैं इसी में फिर से ले लूं, ऐसा ही कंपाउंड ले लूं, बेंजीन रिंग CH3 NO2 और NO2 का अगर यूज कर लूं, अब इसको नहीं इसको अगर रिड्यूस्ड कराना हो तो ध्यान देना इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करेंगे NH4 SH का यूज करेंगे, NH3 और H2S है ये तो ध्यान देना इसमें जो रिड्यूस्ड होगा नीचे वाला ग्रुप होगा, यहां पे होगा बेंजीन रिंग CH3, यहां पे कहना NO2 और यहां पे तुम्हारा NH3 होगा, NH3 नहीं NH2 आपका बनने वाला है। ध्यान देना तीसरा जो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, अगर बेंजीन रिंग पे CH3 है, ये भी NO2 है, यहां पे NO2 है, ऐसा है और इसमें SnHCl का यूज कर लूं, ध्यान देना SnHCl का यूज कर लूं तो ये दोनों ग्रुप को रिड्यूस्ड करेगा, SnHCl और हीट। तो ध्यान देना SnHCl कहीं भी NO2 ग्रुप रहेगा उसको कर ही देगा NH2 में कन्वर्ट, तो ये भी NH2 और ये भी NH2 में कन्वर्ट होगा। बट ध्यान देने वाली बात है कि इसमें एक रिएक्शन और ले लेता हूं, ध्यान देना इसमें एक रिएक्शन ऑक्सीडेशन में ले लिया।
बेंजीन रिंग के साथ CH3 NO2 और NO2 है। इसमें इसको मैंने KMnO4 के साथ अगर मैं हीट कर दूं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पढ़े हैं कि CH3 तुम्हारा एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ जो तुम्हारे मिलेंगे C डबल बॉन्ड O OH NO2 और यहाँ पे तेरे को NO2 मिल जाएंगे। ध्यान देने वाली बात है, आज नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड यहीं पे पूरा समाप्त हो रहा है। और ये रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड केमिस्ट्री का बहुत बेटर टॉपिक है। आप इसको ठीक ढंग से पढ़ेंगे, इसे एग्जाम में बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहीं पे मैं अपना लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय।